नमस्कार दोस्तों। पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस विंग मुख्यालय पर रॉकेट ग्रेनेड से हमला किए जाने के एक दिन बाद एक ऑडियो संदेश कथित तौर पर अमेरिका स्थित प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरपतवंत पन्नू का था, जो कि वायरल हो गया। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर को चेतावनी देते हुए सुना गया कि मोहाली में हमला शिमला पुलिस मुख्यालय पर भी हो सकता है। इस ऑडियो संदेश में पन्नू कथित तौर पर धर्मशाला में विधानसभा भवन के द्वार पर खालिस्तानी झंडे लगाने की जिम्मेदारी भी ले रहा है। पन्नू पंजाब पुलिस के लिए सबसे अधिक परेशान करने वाले कुछ मामलों में केंद्र में रहा है, जिन्होंने राज्य के अशांत अतीत की यादें ताज़ा करने का काम किया है। पंजाब रेफरेंडम 2020 आयोजित करने से लेकर जगतार सिंह हवारा की रिहाई के लिए अभियान चलाने तक जो बेअंत सिंह हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहा है। मूल रूप से अमृतसर के बाहरी इलाके खानकोट गांव के रहने वाले पन्नू पंजाब विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक हैं। पंजाब राज्य कृषि विपणन बोर्ड के पूर्व कर्मचारी महेंद्र सिंह के 3 बच्चों में से एक पन्नू अब अमेरिका में वकील हैं। वो अमेरिका स्थित एसएफजे के संस्थापकों में से थे, जो दावा करता है कि 2007 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय वकालत और मानवाधिकार समूह है, जिसका उद्देश्य भारतीय क्षेत्रों में अपनी ऐतिहासिक मातृभूमि में सिख लोगों के लिए आत्मनिर्णय प्राप्त करने के साथ पंजाब पर कब्जा करना और एक संप्रभु राज्य की स्थापना करना है, जिसे खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। एक वकील के रूप में पन्नू के पेशेवर कौशल ने उन्हें 1984 के सिख विरोधी दंगों से कथित तौर पर जुड़े भारतीय नेताओं के खिलाफ एसएफजे का अभियान चलाने में मदद की। एसएफजे ने कांग्रेस नेताओं कमलनाथ, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह पर मुकदमा चलाने की मांग करते हुए अमेरिकी अदालतों का रुख भी किया था। सितंबर 2013 में मनमोहन सिंह की अमेरिका यात्रा के दौरान वाशिंगटन की एक संघीय अदालत ने एसएफजे की याचिका पर कार्रवाई करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री को समन जारी किया था, जिसमें उन पर भारत में सिख समुदाय पर मानवता के खिलाफ अपराधों को वित्त पोषित करने का आरोप लगाया गया था। 2016 में एसएफजे द्वारा दायर एक मामले के बाद पंजाब के तत्कालीन सीएम अमरिंदर सिंह को कनाडा का दौरा रद्द करना पड़ा था। अगस्त 2018 में वह एक और सुर्खियां बटोरने की कवायद के बीच में थे। एसएफजे ने लंदन में जनमत संग्रह 2020 के लिए पंजाब से मुक्त कराने के लिए, जो वर्तमान में भारत के कब्जे में है, घोषणा की। हालांकि जनमत संग्रह विफल हो गया। 2019 में पन्नू और एसएफजे को उस समय झटका लगा जब संगठन को गैर कानूनी गतिविधियां यानी कि रोकथाम अधिनियम के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने कहा कि सिखों के लिए तथाकथित जनमत संग्रह की आड़ में एसएफजे वास्तव में पंजाब में अलगाववाद और उग्रवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा है, जबकि विदेशी धरती पर सुरक्षित पनाहगाहों से काम कर रहा है और अन्य देशों में शत्रु ताकतों द्वारा सक्रिय रूप से समर्थित है। पन्नू कृषि बिलों के खिलाफ तब आंदोलन के दौरान चर्चा में आए थे जब जनवरी 2021 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पन्नू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और विभिन्न किसान नेताओं और कार्यकर्ताओं को उनके धन के स्रोतों की जांच के लिए समन जारी किया। उनके खुलेआम अलगाववादी आह्वान के बावजूद भारत में दल खालसा और शिरोमणि अकाली दल अमृतसर जैसे समान विचारधारा वाले खालिस्तान समर्थक समूहों को पन्नू और उनकी सक्रियता पर आपत्ति है। उन्होंने उन पर पंजाब में युवाओं को पैसे देकर अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लुभाने का आरोप लगाया है, जबकि वह खुद एक अमेरिकी नागरिक होने के कारण गिरफ्तारी से राजनयिक छूट का आनंद ले रहे थे। पन्नू के आलोचक बताते हैं कि कैसे पन्नू द्वारा कथित तौर पर उकसाए गए मामलों में अकेले 2018 में 10 से अधिक युवाओं को गिरफ्तार किया गया था। फिर भी वह आदमी खुद आजाद घूम रहा था। उसे एक बार व्हाइट हाउस के एक कार्यक्रम में देखा गया था जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। पन्नू को सरकारी इमारतों पर खालिस्तान का झंडा फहराने के लिए इनाम की घोषणा करने के लिए जाना जाता है। एसएफजे ने अपने लंदन डिक्लेरेशन में भाग लेने के लिए युवाओं को लुभाने के लिए उन्हें वीजा देने का भी वादा किया था। पन्नू को अत्यधिक पंजाबी भाषा में दिए गए अपने ऑडियो और वीडियो संदेशों के साथ सोशल मीडिया पर लगातार हमला करने के लिए जाना जाता है। एक मामला मोहाली विस्फोट के बाद का है, जब उन्होंने हिमाचल के मुख्यमंत्री को खौफनाक चेतावनी भेजी थी। बुधवार को खबर आई थी कि भारत के वांटेड आतंकी पन्नू की अमेरिका में एक्सीडेंट में मौत हो गई है। कुछ रिपोर्ट्स में एक फोटो भी दी गई है जिसमें एक कार और एक ट्रक के बीच टक्कर हुई थी। इसमें पन्नू की एक्सीडेंट की बात बताई गई थी। पिछले कुछ महीनों से अलग अलग देशों में 3 खालिस्तानी नेताओं के मर्डर या संदिग्ध मौत हुई। खालिस्तान समर्थक संगठन इसके पीछे भारत की खुफिया एजेंसियों का हाथ बताते हैं। पन्नू की मौत की खबर के बाद भी इसके लिए भारतीय एजेंसियों को जिम्मेदार बताया गया। हालांकि अब तय हो गया कि पन्नू जिंदा है, क्योंकि पन्नू की एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें बताया गया कि एक वीडियो 5 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय के बाहर रिकॉर्ड किया गया था। पन्नू ने इस वीडियो में कहा कि कनाडा में मारे गए खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर के पीछे भारतीय अधिकारियों का हाथ है। इस वीडियो में बताया कि खालिस्तानी रेफरेंडम का तीसरा फेज 16 जुलाई को
टोरंटो और 10 सितंबर को वैंकूवर में होगा।